हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि पिछला लेक्चर या जितना भी हमने पढ़ा अभी तक वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑर्गेनिक का। हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन हम पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आज ही वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता रहा हूँ कि हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चली हुई है। इसमें हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी जो थी हेलो एल्केन से रिलेटेड वो कंप्लीट की थी, जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी एलिमिनेशन रिएक्शन। उसका भी एक लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, इसके अलावा और भी कुछ जो कंसेप्ट हैं जो यूज होने एलिमिनेशन के अंदर, वो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे। जिन बच्चों ने अभी वीडियो देखी है, जो अभी देख रहे हैं, जस्ट ऑन की है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं सीखना तो पहले पिछले लेक्चर्स को देखें, अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ पर आपको बड़ी इजीली और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक खास पॉइंट और, मुझसे कल कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या आप सिर्फ सारा सिलेबस करवा रहे हो कि डिलीटेड सिलेबस जो है सीबीएसई का वो नहीं करवा रहे हो? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कंप्लीट सिलेबस ऑर्गेनिक का करवा रहा हूं, चाहे वो डिलीटेड हो चाहे वो ना हो। मतलब डिलीटेड वाला भी मैं सारा इंक्लूड कर रहा हूं, प्लस मैं नीट और जेई का सिलेबस भी जो है मोस्टली वो भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जितना हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कि कितना हो पा रहा है, बट मैं मोस्टली सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नीट और जेई का भी। तो इस बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ रिलेटेड सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है, वो नहीं करवाएंगे सर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूरा सिलेबस हर चीज को करवा रहा हूँ। मैं नीट और जेई के व्यू से करवाता हूँ, ताकि बच्चे को वहां जाकर भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि टॉपिक हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, कहीं सुना ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिर बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। और काम करने के लिए हमारे पास होना चाहिए हमारा हथियार, और वो हमारे पास आज पहले से है। चलिए जी, तो स्टार्ट करें। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ मैंने आपको उसकी मैकेनिज्म बताई थी कि 4 मैकेनिज्म्स हो सकती हैं जनरली, जो अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट जो है वो शो कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, जो मैकेनिज्म्स है ना, मैंने एसन जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिज्म्स होती है ना, बेसिकली वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। लाइक हमारा रिएक्टेंट कैसा है, लाइक हमारा लीविंग ग्रुप कैसा है, क्योंकि यहाँ भी लीविंग ग्रुप ही यूज हो रहा है हमारा। लाइक हमारा बेस कैसा है, वहां हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे, यहां हम बेस बोल रहे हैं, हमारा बेस कैसा है, या अदर कंडीशंस कैसी हैं, लाइक सोलवेंट कैसा है, टेम्परेचर कितना है, वो सब बातें। तो उसी बेस पे वहां भी हमने मैकेनिज्म सीखी थी, यहाँ भी हम अलग अलग मैकेनिज्म सीख रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, रिएक्टेंट कैसा अवेलेबल है, बेस कैसा अवेलेबल है, लिविंग ग्रुप कैसा है उन सब पे। ठीक है, सॉरी। तो इसी बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है बेटा जी, आज हम आपको वो सिखाएंगे। उसी के ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और मोस्टली जो रिएक्शंस है वो उसी को फॉलो करती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको कल भी कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो मैकेनिज्म हमें सीखनी है वो कौन सी सीखनी है सबसे पहले। तो आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म हमें सीखनी है भैया जी आज कौन सी, पांडे जी? E2 मैकेनिज्म के बारे में सीखना है। ठीक है। इसकी कुछ बातें आपको SN2 से मिलती जुलती लगेंगी। SN2 कुछ बातें, मैंने सारी नहीं कही, कुछ बातें आपको SN2 से मिलती जुलती मिलेंगी। तब जाकर बच्चा कंफ्यूज यहां पर होता है कि सर अब हम ये बताइए कि अब यहां पर हम एलिमिनेशन करें कि सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि जैसी कंडीशंस हमें SN में मिलती है वैसी यहां पर भी अवेलेबल है। तो फिर एलिमिनेशन करें कि SN करें, तो हम वो सीखेंगे आगे। लेकिन पहले हम सारी एलिमिनेशन को समझ ले अच्छे से कि एलिमिनेशन होता कैसे है, तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ एलिमिनेशन में ये चीज हो रही थी, ये शायद SN में नहीं होती थी। तब हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ, एलिमिनेशन हो गया, एसन होगा, है ना। तो इसीलिए पहले हम E2 मैकेनिज्म को समझते हैं। बड़ी आसान सी मैकेनिज्म है, बड़ी प्यारी सी मैकेनिज्म है, बड़ी इजी मैकेनिज्म है। जैसे आपने SN2 में पढ़ा था वैसा ही सेम आपको यहां भी पढ़ना है। क्या कि हमारी जो E2 मैकेनिज्म होती है भैया जी, इसमें देखिए, E का मतलब क्या, एलिमिनेशन। ठीक है, दो बातें यहां से समझ में आ रही है हमें। E मींस एलिमिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन हो रहा है। सेकंड वन इज बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर नोट सेकंड ऑर्डर। कुछ बच्चे इसको 2 को ऑर्डर मान लेते हैं। नोट ऑर्डर की और मोलिकुलैरिटी की आप सेम नहीं बोल सकते हो हर केस में। ठीक है, तो ये बायमोलिक्यूलर है, बायमोलिक्यूलर। ओके, तो एलिमिनेशन हो रहा है और बायोमोलिकुलर तरीके से हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं E2 मैकेनिज्म। पहली बात। तो दूसरी बात, यानी कि एलिमिनेशन होना है। इस केस में क्या होता है बेटा जी, इस केस में जो एलिमिनेशन होता है ना, इस केस में एलिमिनेशन जो होता है ना, वो एक ही बार में हो जाता है।
यानी कि दोनों को एक साथ धक्के मार के निकाल दिया जाता है बाहर। निकल तू भी और तू भी निकल। ठीक है, समझने के लिए क्या कह रहा हूं मैं आपको, समझिए इस बात को। मान लीजिए मेरे पास, देखिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको, कंडीशन बताई थी कि एलिमिनेशन होने के लिए हमारे पास एक तो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वो हमारे पास हैलोजन है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हमारे पास होना चाहिए। तो मैं ऐसा कंपाउंड ले लेता हूं कोई भी जिसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। तो मान लीजिए मेरे पास है ये इसको यहां लिखते हैं, ये H, ये और ये यहां लगा हुआ है X। ऐसे लिखने का कुछ रीजन है, मैं आगे बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है रीजन इसका। ऐसे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ हवा बातें, मैं कुछ रीजन से लिखता हूँ। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, बेस तो चाहिएगा क्योंकि एक ही स्टेप में हो तो बेस भी हम यही यूज करेंगे, है ना। तो ये आ गया भैया बेस OH नेगेटिव। अच्छा एक खास बात और भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, बार बार मैं बातों को नहीं बताऊंगा। E2 एलिमिनेशन में जनरली आपके सिलेबस तक में जो बेस आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि हम बात क्योंकि हेलोल्केन्स के अंदर करें तो मोस्टली आपको जो बेस मिलेगा E2 मैकेनिज्म के अंदर वो OH एक्टिव मिलेगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा जी, OR नेगेटिव भी हो सकता है, NH2 नेगेटिव भी हो सकता है। ये 3 बेस तो ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, और भी होते हैं बेस, मैं सारे नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये 3 बेस तो बेटा जी ऐसे हैं जो अगर आपको दिख जाए ना कहीं तो E2 मान के चलिएगा कि E2 होगी, क्योंकि बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वही E2 करेगा। मैं बताऊंगा आगे बात भी क्यों करेगा ऐसा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बार बता रहा हूं कि मैं यहाँ OH ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां से होता क्या, देखिए होता यहां से ही है बेटा जी कि जैसे ये बेस को बेबी को बेस पसंद है और बेस को H पसंद है ना, तो इस OH नेगेटिव को जैसे ही H दिखता है तो कहता है तुझे तो मैं लूंगा और तुझे ही लूंगा। यहां से तो ये जा रहा है, अब ये जाएगा तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाने आएंगे। जैसे ये आएंगे ये कहेगा मैं भी चलता हूं, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तो होता क्या है, होता यहां से ये है पांडे जी कि बंडा, हम उसको रेड पेन से दिखाते हैं कि क्या होगा एक्चुअल में। देखिए होता ये है कि जो ऑक्सीजन वाला ये OH है इसका बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है H के साथ, बिल्कुल सही बात है। इसका बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है CH2 के साथ क्योंकि वीक हो गया। ये तो बॉन्ड पहले से था ही हमारे पास, ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, है ना। सब 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 एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। फिर ये CH2 तो एज इट इज पड़े हैं, और ये वाला बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गई है, किसकी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ट्रांजिशन की स्पेलिंग देखना भी मुझे, कई बार स्पेलिंग ध्यान देता है फटाफट में। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हो गई, लेकिन क्योंकि बहुत फास्ट हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट बहुत फास्ट होती है, तो ये फटाफट से फटाफट से मैं यहां कर देता हूं इसको, फटाफट से किसमें बदल जाती है, प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो प्रोडक्ट क्या दिख रहा है हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। क्या था यहां पर X, मान लीजिए क्लोरीन होता तो क्लोरोइथीन, तो क्लोरोइथीन से बन गया इथीन, है ना। तो क्लोरोइथेन से इथीन, तो ऐसे अगर बोला हो क्वेश्चन के अंदर तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर एलिमिनेशन हुआ है। किसी भी एल्केन से अगर एल्कीन बन रहा है ना, कोई भी एल्केन हो, चाहे वो अल्कोहल वाला एल्केन हो उसमें भी OH होगा तो नॉर्मल सी बात है, चाहे वो हेलोजन वाला हो। मैंने ग्रुप बताए सारे आपको पिछली बार कि एलिमिनेशन में कौन कौन से ग्रुप हमारे लिविंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। जो बच्चे अब देख रहे हैं वो पिछला वीडियो देखे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। और नोट्स बनाइए भाई, ऑर्गेनिक के नोट्स जितने अच्छे बनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो बना चुका हूं अपने नोट्स, आप बनाइए अपने नोट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये किसमें हो रही है, सिर्फ एक स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है। और क्योंकि ये एक स्टेप में हो रही है और एक ही स्टेप में बेस भी इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब जो इसकी स्पीड होगी ना, ओए होए होए होए, वो स्पीड तो एल्काइल हैलाइड पर भी करेगी डिपेंड, और बेस पे भी करेगी डिपेंड। दैट मीन्स इट फॉलो क्या, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आ गए, 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला,
कि ये हमेशा एक स्टेप में होगी। दूसरा, रेट किस पे डिपेंड करेगा? दोनों पे करेगा, एल्काइल लाइट पे भी और बेस पे भी करेगा। तीसरा, सेकंड ऑर्डर का, जैसे मैंने आपको एसेंस समझाया था मैं वैसे ही एलिमिनेशन समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से प्यार से धीरे धीरे सुनते रहिए, कौन सा हमें कहीं जाना है ना। चलिए जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई? समझ में आ गया सारा? साफ कर दे पांडे जी? तो चलिए जी साफ कर लेते हैं इसको, करते हैं इसको साफ। और करना क्या है करते 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 क्या क्या साफ करें? एक तो इसको कर लेते हैं, इसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं है ना। और किसको करें? ये तो आपने नोट कर लिया होगा सारा का सारा, है ना, अच्छी बात है। तो मैं इसको भी कर लेता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है फिलहाल। तो आपको समझ आ ही गया, समझदार बच्चे हो, ऐसी क्या बात है। हाँ, ये तो चलो लिखा लिखा रहना दो, बाकी अभी आपको समझाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्या यहां पर कोई इंटरमीडिएट बना, कोई कार्बोकेटाइन बना, कोई कार्बोनाइन बना, कोई फ्री रेडिकल बना, कोई कार्बीन बना, कोई नाइट्रीन बना? नहीं बना, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनी है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब अरे इसका मतलब अगर E2 मैकेनिज्म होगी तो कोई 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 इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस। बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी? और अगर इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहे तो भैया जी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, नहीं होगी। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। दो बातें और समझ में आ गई? मैं देखिए हर बात को रिलेट करके चलता हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, हर बात को रिलेट कर रहा हूं मैं। तो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, रीअरेंजमेंट उससे नहीं हो सकती। इसके अलावा और सुनिए बातें। बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वो क्या करेंगे? वो E2 को ही फेवर करेंगे। हमारा वोट जो होगा E2 को होगा। हमारा नेता कैसा हो? E2 जैसा हो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो E2 को फेवर करेंगे, E2 को। स्ट्रॉन्ग बेस आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, 3 ध्यान रखिए बस, ठीक है। इसके अलावा आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम चल जाएगा। मोस्टली जितने क्वेश्चन में आपको मिलेगा बेस ऐसा ही मिलेगा, इनमें से काम मोस्टली तो आपको OH ही मिलेगा, ये भी नहीं मिलेंगे इतने तो, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक बात भेजे में घुसी। बेस की बात सब पॉइंट लिखते चलिएगा आराम से, समझते समझते। देखिए मैं हर पॉइंट का स्टार लिख रहा हूं, तो स्टार लिख रहा हूं मतलब लिखने के पॉइंट से, समझने के पॉइंट से। यहां तक बात भेजे में घुसी, भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, बता दो बता दो बता दो, कमेंट करके बता दो। सर कैसे बता रहे? कमेंट किस लिए है? इसीलिए तो छोड़े हुए तुम्हारे लिए, वरना हम कमेंट्स ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कमेंट्स ऑफ नहीं करते क्योंकि हमें सुनना है कि बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को कैसा लगता है, क्या चाहते हैं कहना। वरना हम चाहें तो कमेंट्स ऑफ कर सकते थे ना, कर सकते थे भैया, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं ना। हम सब तरह की बातें सुनने को तैयार हैं, आलोचना भी और प्रशंसा भी। तो आप आलोचना करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल कैमवेदा पर। चलिए जी, अच्छा क्या करना था ना, हाँ, ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो रेट को ही ग्राफिकल हाल पहला करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जब जगह बन गया हमारे पास। तो यहां हम लिखते हैं एनर्जी, ये काइंड पढ़ के आए ना आप, एनर्जी। यहां प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो पहले क्या होता है, यहां रिएक्टेंट होता है कोई ना कोई, उसकी एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, फिर वो कहां पहुंच रहा था? ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तो हाई होती है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिशन स्टेट को। ये किसको कर रहा है? रिएक्टेंट को। और ये भैया जी कौन आ गया? हमारा प्रोडक्ट आ गया। एनर्जी सिमिलर नहीं है बेटा, फर्क हल्का फुल्का फर्क होता है, हाई या लो हो सकती है दोनों ही, ठीक है। मैं लो लेके चल रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको? E2 को। E2 ऐसी SN2 में भी आती है, देखो SN2 का ग्राफ भी सेम ऐसे आता था, E2 का भी देखो ऐसे ही आ रहा है। वहां भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए है ना। बातें समझ में आ रही ना, कुछ कुछ सिमिलरिटी वही है। वहां भी ऑर्डर कितना था? 2 ही था। यहाँ भी ऑर्डर कितना है? 2 ही है। वो भी बायोमोलिकुलर थी, ये भी बायोमोलिकुलर है, तो मोस्टली सिमिलरिटी है।
है ना। अच्छा जी, लेकिन अब भैया जी अब आ गई एक बीच में डिफरेंस, समझिएगा समझिएगा। जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ना, ओए होए 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 ओए होए होए, अब एक बात समझिए भैया जी, कोई न्यूक्लियोफाइल बेस कब बनेगा यहां पर, क्योंकि मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जितने पॉइंट्स हमने E2 के पढ़े सारे के सारे पॉइंट मैच किससे कर रहे हैं, SN2 से। देखने से लगता है कि ये तो जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है, लेकिन ये जुड़वा भाई नहीं है, ये चाचा ताऊ के लड़के हैं। हम चाहें तो चाचा के लड़के के पास जा सकते हैं, हम चाहें तो ताऊ के लड़के के पास जा सकते हैं, दोनों का फेस बहुत सिमिलर सा है ना। तो अब बात पता चलती है कि भैया जी E2 कब होगा, SN2 कब नहीं होगा, यानी वही न्यूक्लियोफाइल बेस कब बन जाएगा, है ना, है ना, है ना। तो इस केस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा पांडे जी, वो ये आएगा, देखो आ गया ना बदलाव। यानी अगर हमारा एल्काइल हैलाइड, अगर हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता तो वहां पर ज्यादा फेवर किसको होता, SN2 को होता, ना कि E2 को होता। लेकिन जैसे ही बाकी कंडीशंस मैंने सेम रखी, लेकिन अगर मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ा दिया एल्काइल हैलाइड का, तो उससे वो किस में आ गया, अब E2 में आ गया। अब SN2 वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, E2 वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो उसमें इसमें ऑर्डर में क्या होता था, उसमें ऑर्डर ये होता था, बताया था ना मैंने, SN2 में ऑर्डर ये होता था, लेकिन E2 में तो ऑर्डर ओए होए 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 ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहेंगे सर क्यों हुआ ऐसा, वो आपसे कहता है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, इसका तो मतलब ये ना ब्रांचिंग हो रही है, टर्शियरी तो ब्रांचिंग ही हो रही है मतलब, तो जितनी ज्यादा ग्रेटर ग्रेटर द ब्रांचिंग होगी, होगी कहां पर, या तो अल्फा पे कर लो, या तो अल्फा पे कर लो, या बीटा पे कर लो, दोनों पे चल जाएगी। एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा एक इसमें, ग्रेटर द ब्रांचिंग एट द अल्फा और बीटा कार्बन, ठीक है, वो क्या करती है, वो ना और स्टेबलाइज करती है ट्रांजिशन स्टेट को, और क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए, इसीलिए कह रहा है कि E2 को फॉलो करने के लिए यही ऑर्डर होना चाहिए, टर्शरी जो है वो E2 को फेवर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एग्जांपल दे दूं, कहेंगे सर दे दो, जल्दी से दे दो, ये लो देखो पांडे जी, ये देखो यहां मैंने Br लिखा, यहां मैं H रख लेता हूं, यहाँ एक CH लिख लेता हूं, है ना। देखो इसके आसपास तो ब्रांचिंग है, अब देखो अगर ये जाएगा ना तो इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो यो यहां पर ब्रांचिंग हो चाहे यहां पर ब्रांचिंग हो, जैसे ये वाला कार्बन कौन सा है वैसे देखे तो 1 2 3 टर्शरी है ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वाला लिख लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा आपका, यहाँ लिखता हूँ नीचे सेकेंडरी वाला C, यहाँ H, यहाँ H, इसको नहीं छेड़ता अभी, बीटा वाले को नहीं छेड़ता, अल्फा वाले के साथ ही पंगे लेते हैं। पंगे लोगे ऑर्गेनिक में तभी मजा आएगा भैया जी, ऑर्गेनिक पंगे लेने की चीज, जितने पंगे लोगे उतना मजा आएगा, उतना मजा आएगा। ये सेकेंडरी हो गया देखो, है ना, ऐसी प्राइमरी कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि E2 के अंदर जो ऑर्डर आपका आता है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी फिर प्राइमरी वाला ही आएगा। बात समझ में आ गई, साफ कर दें इसको, समझ में आ रही है आज तक बातें सारी E2 की। चलिए जी और करते हैं, और बताते हैं आपको, और मजेदार बात आते हैं, मजेदार बात बताते हैं। इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला, कोई मुझे झिंगा लाला का मतलब समझाएगा, झिंगा लाला क्या होता है, झिंगा लाला, झिंगा लाला हुर हुर, है ना, सुना है ना हमने ऐसा, है ना, झिंगा लाला हुर हुर क्या होता है झिंगा लाला, मुझे कोई समझाएगा झिंगा लाला, मुझे इस पे जोक याद आ गया, मैं बाद में आपको जोक सुनाऊंगा फिर झिंगा लाला में। अच्छा जी चलिए, एक बात और रह गई फिर इसमें, देखिए भाई कोई भी ऐसी चीज जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगी वो E2 को फेवर करेगी, ठीक है ना, दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगी वो E2 को भी स्टेबल करेगी। तो वो आपसे एक पॉइंट कहता है कि अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप जिसका इफेक्ट -I का हो,
वो प्रेजेंट हो बीटा कार्बन पे, टेन टेन टेन, वो क्या करेगा, बात समझ लीजिए, वो क्या करेगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कार्बन अपने आसपास के भाइयों से कहेगा बेटा जी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो वो कहां जाएगा, वो सबसे पहले अपने बिल्कुल पास के पड़ोसी के पास जाएगा जो है उसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहेगा और मुझे इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन दे। तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, ले 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 ले। कब, जब उसको दिख रहा है कि मेरे पास तो बेस है, वो बेस मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगर मैं इसको दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ाएगा और इसी वजह से E2 को फेवर कर जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि I- ग्रुप जो होता है बीटा कार्बन पे वो क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पीड को, किसकी, E2 रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक तो मेरे पास है हमको हमी से, देखो कितनी बढ़िया बात यहां फिट हो रही है कि हमको हमी से चुरा लो, है ना, दिल में कहीं तुम छुपा लो, है ना। चलिए जी, कहेंगे सर क्या बात, बड़े गाने गाते हो आप, क्या करें, जिंदगी एक गीत है, गुनगुनाना चाहिए, है ना। चलिए जी, तो यहां से बात समझ में आ गई, यहां से बात समझ में आ गई। तो देखिए अब जैसे मुझे एक शेर याद आ गया इसके ऊपर कि जिंदगी को एक खेल की तरह खेल रहा था मैं, जिंदगी को एक खेल की तरह खेल रहा था मैं, तुमने तालियां बजाकर तमाशा बना दिया। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी सुनिए, हाँ अब देखिए, एक तो मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरे मेरे पास मान लीजिए ये है, क्या है, क्या है, ओहो हो ये है पांडे जी ये, ओए होए होए होए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से तेज भागेगा कौन, तो आप कहोगे सर ये, क्यों, क्योंकि सर बीटा कार्बन है ना, जो उसने अपने आसपास -I रखा हुआ है, जो क्या करता है यहां से खींचता है, तो ये कहता है दे 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 फटाफट से, ये जैसी देगा तो OH इसको लेगा और क्या बन जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो यही बात आपको समझाना था, बहुत काम की चीज है, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर कर दूं। चलिए जी, इसको साफ करते हैं, नहीं साफ नहीं करते क्योंकि हमारी जगह पड़ी है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हम कंडीशन समझ रहे हैं, तो कुछ कंडीशन समझ में आ गई आपको। एक खास बात और, एक खास बात और, सेक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं ना, अगर ये ना जाए तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। इसका मतलब जब तक ये नहीं जाना स्टार्ट करेगा तब तक यहां से ये जाना स्टार्ट नहीं करेगा, तो ये कैसे बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट में नहीं पहुंचेंगे हम। इसका मतलब जितना अच्छा छोड़कर जाने वाले होंगे, जितने अक्षर छोड़कर जाने वाले होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे, वो क्या करेंगे, फेवर द E2 रिएक्शन। आया हाय हाय, छोड़ के जाने वाले पे मुझे शेर याद आ गया, मैं क्या करूं, मुझे शेर बहुत याद आ रहे हैं, ये छोड़ के जाने वाले पे मुझे शेर याद आ गया। ये पूछता है, ये पूछता है कि क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम मेरे छोड़ जाने के बाद, क्या करोगे तुम मेरे छोड़ जाने के बाद। वो हंसकर बोले लावारिस अक्सर मर जाया करते हैं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, मैं ऐसे मजा मजा आ रहा है मुझे आज पढ़ाने में, क्या बात है, क्या शेर सुनाया है, सुनिएगा, मजे से सुनिएगा। अच्छा, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, I नेगेटिव, उसके बाद Cl सॉरी Br नेगेटिव, फिर Cl और लास्ट में टेन टेन टेन। तो ये होती है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। तो जहां I दिख जाए उसकी स्पीड Br वाले से ज्यादा होगी, Br वाले की Cl से ज्यादा होगी। ये तो जनरली करते ही नहीं है, बहुत ही कम करते हैं, करते ही नहीं, क्योंकि F नेगेटिव हो गया भाई, ठीक है, ये इतना स्टेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये जनरली E2 नहीं कर पाते हैं, जनरली बस I नेगेटिव कर गया, Cl तक ही मोस्टली कर पाते हैं, F के बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई, साफ कर दें, कर दो कर दो कर दो। इसका ऑर्डर ऐसा क्यों आया, मैंने बताया था आपको, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, इसलिए तो करवाया था सब काम, क्या क्या काम आने हैं, है ना। चलिए जी,
साफ करें। अच्छा एक बात मैं बता ही चुका हूं आपको बेस वाली, तो क्योंकि इसके रिएक्शन की रेट में जो इक्वेशन थी, रेट इक्वेशन थी, उसमें बेस इन्वॉल्व है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन्वॉल्व है, और मैं बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, E2 को फेवर करते हैं। दोबारा मैं उसी बात को लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक के अंदर कि जो स्ट्रॉन्ग ओए होए बेस होते हैं ना, वो ही जनरली E2 को फेवर करते हैं। वीक बेस के बस की बात नहीं है कि ये काम साथ साथ करवा दे, ये काम तो स्ट्रॉन्ग बेस ही कर सकता है, जो कि लालच देगा एच को कि तू आ जाना, ये जाता रहेगा अपने आप, तू क्यों टेंशन लेता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे ना, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी क्या करेंगे, E2 को फेवर करेंगे। तीन बातें हमें साफ से दिख गई। एक तो रिएक्टेंट से रिलेटेड हमें बात दिख गई कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। दूसरा हमें लिविंग ग्रुप से बेसिकली ऑर्डर दिख गया, सेकंड पॉइंट हमें लिविंग ग्रुप पे बेस पे दिख गया। तीसरा हमें बेस के बेस पे दिख गया। तीन बातें तो हमने देख ली। अब क्या रह गई, रिएक्शन कंडीशन। तो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पांडे जी, SN2 रिएक्शन कब होती थी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो सेम वही बात यहां भी होगी, जो E2 रिएक्शन होगी ना, ओए होए होए होए, वो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगी। यही फर्क आता है कुछ केसेस में। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो E2 रिएक्शन को ही फेवर करता है। इसीलिए 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 आप ध्यान से देखिएगा कि जितनी भी रिएक्शन होंगी उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर एप्रोटिक हो, मतलब लेस पोलर होना चाहिए ना, इतना पोलर नहीं होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा। फोर्थ कंडीशन हमने देख ली, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट की कंडीशन भी हमने चेक कर ली है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आपको, समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो साफ कर दें इसको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो, बस बता दो, आज तो बता ही डालो। बोल डाल के राज खोल डाल, खोल डाल, खोल डाल, खोल डाल, तू खोल डाल, बोल डाल, बोल डाल, खोल डाल, अरे अरे बोल डाल, तू बोल डाल। कल आपको बताया था मैंने कि दो तरह के प्रोडक्ट एलिमिनेशन के अंदर बन सकते हैं, सेड्जफ प्रोडक्ट एंड होफमैन प्रोडक्ट। होफमैन कब बनेगा उसकी चार कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, जो बच्चे अभी देख रहे हैं फिर उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट है, बेटा जी पिछला पढ़ोगे तो ही ये समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होफमैन की चार कंडीशन आई थी, फटाफट से रिपीट कर देता हूं। लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। स्टीरिक हिंड्रेंस बीटा कार्बन के आसपास ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और बताइए दो कंडीशन और बताई थी, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अगर है तो भी वो फेवर करेगा, 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 करेगा। फोर्थ कंडीशन आपके लिए छोड़ देता हूं, फोर्थ कंडीशन आपको बतानी है कि फोर्थ कंडीशन क्या थी। सर तीन तो आपने बता दी, चौथी भी बता दो ना, प्लीज प्लीज बता दो ना। चलो भैया जी बता देते हैं, बेस कैसा होना चाहिए था, बल्कि, है ना। तो चार कंडीशन थी, व्हेन बेस इज बल्कि, पुअर लिविंग ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंस। ठीक है, तो E2 जो होती है ना, E2, क्योंकि E2 अच्छा एक पॉइंट हमारा होफमैन और एलिमिनेशन में, ये तो मैं बताना भूल गया आपको शायद, या शायद हो सकता है कि डिस्कस करने ध्यान ना रहा हो मुझे। उसमें बात आप ये ध्यान रखिए कि जो जो मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट को, मतलब जो होफ सेडजफ होता है ना, सेडजफ वाला, सेडजफ प्रोडक्ट बेसिकली तब बनते हैं जब ट्रांजिशन स्टेट बनती हो सिर्फ। ठीक है, और होफमैन जनरली तब बनते हैं, जनरली जब हमारा कार्बोनाइन वाला मैकेनिज्म फॉलो होता हो कहीं पे, ये आगे आएगा, काम आएगा आगे, कार्बोनाइन फॉर्मेशन होती हो। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हो इसको आप, कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तब हम सेड्जफ प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कार्बोनाइन बनते हैं तो वहां पर हम होफमैन प्रोडक्ट की ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस बन जाती है वहां पर कार्बोनाइन के टाइम पर। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए E2 में क्या बन रहा है। सर E2 में तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, बन रही है ना। और अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो मोस्टली बोल रहा हूं मैं, सारी नहीं बोल रहा हूं, मोस्टली जो E2 मैकेनिज्म होती हैं, फेवर द सेड्जफ प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी,
अरे ओ बेटा जी, समझ में आई? तो मोस्टली ईटोम कैंडन जो होती है बेटा की, वो सेड्जफ प्रोडक्ट बनाए, मतलब मोस्टली प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? सेड्जफ वाले ही बनेंगे, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं बता चुका हूँ, ट्रांस में बता चुका हूँ पहले भी, तो ईटो में भी आप वो अप्लाई कर सकते हो कि ट्रांस ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, किसी ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस वाला ही सिस से ज्यादा स्टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात जो काम की है, बात बहुत काम की बेटा जी, अब जो बताऊंगा ना वो नीट लेवल का, जेई लेवल के क्वेश्चंस का है, वहां से टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। कोई भी बुक उठा के देख लो आप, आपको एलिमिनेशन के अगर क्वेश्चन मिलेंगे नीट और जेई लेवल के, तो जो टॉपिक कराने वाला हूं वहीं से मिलेंगे, मिलेंगे वहीं से। तो इसलिए बड़े ध्यान से, कान खोल के, दिमाग खोल के, कॉपी खोल के, पेन चला के पढ़िएगा। ठीक है, सुनिएगा। ये तो सब बातें आपको पता होंगी, सुरहों में कैसे पता होंगी? ये बात भी सही है, आपको तो बता दी मैंने, अब तो पता होंगी ना, कि अब भी नहीं पता होंगी? है पंडित जी, बता दो। सुनिए भाई, सुनिए 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 सुनिए। देखिए, दो बातें हैं, दो बातें हैं। वो आपसे कहता है कि ये कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, है ना? था, और भी किसके पास लगे होंगे बॉन्ड, हमें उससे मतलब नहीं है। एक ये एक्स है और ये ए एच, मैंने ऐसे लिखा था ना, ध्यान से देखो, देख लो, देख ही लो। जो आपका एच और एक्स जा रहा है ना, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, बहुत काम की बात बताऊंगा अब मैं। जो एच आपका जाना है, जो एक्स आपका जाना है, जिनको जाना है, दे शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। दे शुड बी प्रेजेंट, या मस्ट लिखना चाहिए वैसे तो मुझे, दे मस्ट बी प्रेजेंट, बट शुड भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, इतनी इंग्लिश नहीं चल रही है हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश थोड़ी पढ़नी है। दे शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन की बात हो रही है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास अरे 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 ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ब्लू ब्लू कार्बन है। ठीक है, ये हमारा हो गया एच और ये हमारा हो गया एक्स। तो बेटा जी देखिए, ये सेम प्लेन में है कि नहीं है कि नहीं है ना, है ना, है ना, है ना? कहेंगे सर, ओ सर, अरे ओ सर, ये भी तो सेम प्लेन हो सकते थे। बिल्कुल, हमने मना कब किया? हमने तो मना किया ही नहीं। अब जरा इसी चीज को सामने से देखिए। बाकी से मतलब नहीं है मुझे, बाकियों से मतलब नहीं है, मुझे दो से मतलब है सिर्फ। आप इन दो को देखिए, या तो ये ऐसे हैं, सामने से देखिए, सामने से देख रहे हो आप इसको, सामने वाला कार्बन नहीं है, ये वाला सामने वाला कार्बन है, ये वाला, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, या एक्स जो भी इसको मान रहे हो आप, ये ऐसे हो गया। एक तो ये तरीका हो सकता है सेम प्लेन में होने का, प्लेन तो भी एक ही है, या फिर ऐसे हो सकता है, ये भी तो सेम प्लेन में ही है। इसका मतलब एलिमिनेशन होने के दो तरीके हैं, या तो उस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जो इस एक्स के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा पैरेलल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई? एक सर ये जो बना रहे हो ना, ये कुछ देखा देखा लग रहा है हमें, कहीं कहीं देखा तो था हमने, पता नहीं कहां देखा था। अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं पांडे जी, दिक्कत क्यों ले रहे हो? सुनिए, ये सुना था सा हॉर्स प्रोजेक्शन, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अरे हाँ सर, सही कहा आपने, तो ये तो सुनी थी, फिर तो ये भी सुनी होगी। अरे हाँ सर, ये भी सुनी थी, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने इसके बारे में, कॉन्फर्मेशन आइसोमर आती जब, हाँ वही तो आता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मैं जो बना रहा हूं उसमें से न्यूमैन कौन सा है और साहॉर्स कौन सा है। मैं नहीं बता रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या है, मैं तो सिर्फ ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, सुनिए जी, देखिए, ये वो कार्बन है सामने वाला, और ये वो कार्बन है जो पीछे था। ठीक है, मैं अब कार्बन नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसको साफ करता हूं। अब बात इनकी करते हैं, तो इसको मैं रेड से दिखाते जो हमें एलिमिनेट करने हैं। देखिए, ये तो H हो गया यहाँ पे, और यहां पर ये X हो गया। ठीक है, बाकी ये हमने इस तरीके से 3D में दिखा दिए। तो इस कॉन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं जिसमें बिल्कुल पीछे थे एक दूसरे के? कहेंगे सर इतना पागल समझा है क्या? इक्लिप्स्ड कहेंगे। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल, लाइक, इस बात पे लाइक। अच्छा जी, और अगर मैं इसको घुमा दूं, उल्टा कर दूं, 180 पे कर दूं, तो कहेंगे सर 180 पे कर लो, हमें क्या मतलब फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहां रख लो, इसको रखो सामने ही और इसको पीछे कर दो। ठीक है, हालांकि आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, है ना। तो कहेंगे सर इसको क्या बोलते थे, स्टैगर। ये कौन सी प्रोजेक्शन है, न्यूमैन के साहॉर्स? बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि सर आपने जो पहले बात बनाई थी वो कौन सी थी, जो आपने बाद में बनाई है वो कौन सी है। अब इसी का दिखाने का दूसरा तरीका भी तो होता था। कैसे? पूछा है मैंने आपसे कुछ, बताइएगा मुझे जरूर। अब देखिए यहां से क्या था, वही सेम बात, इक्लिप्स बनाना है तो ये एच लिख लिया, ये इसको एक्स लिख लो, क्या कुछ कर लो तो दिक्कत नहीं है, इसको एच लिख लो। इसी तरह यहाँ एच या जो भी लगा हुआ ग्रुप, मुझे उससे मतलब नहीं है, यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, इक्लिप्स हो गया है। तो इसी का इक्लिप्स हो गया। सामने से देखोगे तो ऐसे भी दिख सकते हैं, इसको स्टैगर्ड बनाओगे तो बस इसको 180 पे घुमा लो। हालांकि 180 को जरूरी नहीं है, और भी कॉन्फर्मेशन होती थी, 60 डिग्री की भी होती थी, 120 पे भी होती थी, बट मैं आपको सिर्फ सीधा सा पैरेलल समझाने के लिए 180 पे, आपको लेना वैसे 180 पे ही है। क्वेश्चन करने के लिए आपको लेके आना पड़ेगा 180 पे पहले के, ठीक है। तो 180 पे लेके आओगे तो इसको कहां बनाए, यहां बना लेते हैं। देखा, कहा था ना काम की चीज बताऊंगा। अरे ऐसे ही थोड़ी, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये ऐसे हो गया तो इसके अपोजिट यहां पर एक्स हो गया। ये 180 पे बनाना है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड। अब देखिए अगर दोनों अगर दोनों ग्रुप बिल्कुल पैरेलल हो एक दूसरे के और सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे एलिमिनेशन को क्या कहेंगे, ऐसे एलिमिनेशन को कहेंगे, ओए होए होए होए, सिन एलिमिनेशन कहेंगे। याद रखना, ये बातें काम आएंगी बेटा जी। क्या कहेंगे, सिन एलिमिनेशन कहेंगे। कब कहेंगे सिन एलिमिनेशन, जब सेम साइड से ही रिमूव हो जाएं। और ये ऐसा पॉसिबल किसमें है सर, ऐसा तो इक्लिप्स में ही दिख रहा है पॉसिबल हमें। क्या बात है बेटा जी, बहुत कमाल कर दिया आपने तो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से, अपोजिट साइड से रिमूव हो रहा हो, साफ कर लेते हैं इसको फिर आपको बताते हैं। अगर अपोजिट साइड से हो तो कौन सा होता था सर, एंटी एलिमिनेशन कहेंगे। तो उसमें अपोजिट साइड से ही तो रिमूव होंगे, और अपोजिट साइड किसमें दिख रही हैं सर, स्टैगर्ड में दिख रही हैं। यार शाबाश बेटा जी, मौज कर दी मौज। ठीक है, अच्छा जी। अब बात मुझे एक आप बताइएगा, काम की चीज बताइएगा, मैं बड़े आपसे चीज पूछूंगा, 11th की चीज है। इन दोनों फॉर्म्स में से बेटा जी कौन सी स्टेबल होती है, ये बता दीजिए मुझे आंसर, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो मुझे बताना है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर आपने मुझे ये चीज बता दी कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में से और स्टैगर्ड फॉर्म में से कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमें पता है, ये हमें पता है, स्टैगर्ड जो होती है ना वो इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि स्टीरिक रिपल्शन इसमें कम है, इसमें तो बहुत है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है दूसरे के, बहुत पास है, रिपल्सन ज्यादा होती है तो रिपल्सन तो अनस्टेबलाइज करती है। तो स्टैगर्ड क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा एलिमिनेशन फेवर होना चाहिए, ये भी प्लेन में है वैसे तो, ये भी प्लेन में है वैसे तो, लेकिन स्टेबिलिटी के बेस पे, क्योंकि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, दैट्स व्हाई E2 जो होता है ना, E2 मैकेनिज्म वो एंटी एलिमिनेशन को फेवर करती है। दैट मीन्स कि X और H जिनको एलिमिनेट करना है आपको, उनको कम से कम अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर होना चाहिए, 180 डिग्री पर होना। तभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था बेटा जी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कहा था ना कि कुछ ना कुछ रीजन से लिख रहा हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, और स्टैगर्ड फॉर्म के केस में ही अपोजिट साइड से रिमूव हो सकता है, जिसको हम एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। इट मींस कि E2 मैकेनिज्म के अंदर एलिमिनेशन कैसा होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, और अगर एंटी एलिमिनेशन होगा तो वही प्रोडक्ट हमारा मेजर बनाएगा। बात समझ में आई। अब एक काम की चीज लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा,
इसके लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो सारा, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं हुई होगी, है ना। चलिए साफ कर लें इसको, साफ कर लेते हैं हम इसको जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं। आज तो यही बात हो रही है ना लॉकडाउन के केस में, लोग कहते हैं पुलिस वाले को जरा सा घूम लूं मैं, पुलिस वाले कहते हैं अरे नारे नारे ना, है ना, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। आगे की लाइन नहीं बोल सकता, देखो वो गलत हो जाएगी, वो पिट जाओगे फिर। इतना ही चलता है बस, इतना ही। सुनिए अब एक बड़ी काम की चीज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ही काम की चीज है, बड़े ही काम की चीज है। क्या वो आपसे कह रहा है कि अगर बीटा हाइड्रोजन के पास, इफ बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन, इफ बीटा कार्बन हैव 2 बीटा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे। नॉर्मल सी बात है ना। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो 3 तो हो ही सकते हैं, 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं है हमें, 3 वाले में सेम एक ही प्रोडक्ट बनेगा बस। ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहां से ये गया, यहां से किसी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कह रहा है कि यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया एक, ये अभी 2 हो गए ना, है ना, बीटा कार्बन की बात हो रही है सिर्फ। तो बीटा कार्बन पे मैक्सिमम कितने सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। यहां भी CH3 कर दूं, यहां भी CH3 कर दूं। अगर मैंने 1 लगाया CH3 तो 2 H बचते हैं। CH3 को जरूरी है कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, मैं तो CH3 बेसिकली सिंपल से दिखा रहा हूं। 1 लगाया CH3 2 H दिख रहे हैं, ये वाला जा सकता है, ये वाला जा सकता है ना। अब अब बात फिर वही आ गई कि ये वाला हो सकता है कि इसके सेम साइड पे हो, ये वाला हो सकता है कि इसके अपोजिट साइड पे हो, बट ज्यादा दोनों ही सकते हैं, फेवरेबल दोनों ही है, ऐसा नहीं मैंने मना नहीं किया कि, बट ज्यादा फेवरेबल कौन सा है? एंटी वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये लगा दूं, अब एक ही H रह गया बस, नॉर्मल सी बात है ना, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, यही बस आपको बताना है मुझे। और अगर मैं यहां भी लगा दूं फिर तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं बचा, खेल खेलना ही नहीं है हमें, खेल तो तब तक रहेगा जब तक बीटा हाइड्रोजन रहेगा। तो वो आपसे कहता है बेटा जी कि अगर बीटा कार्बन हैव 2 बीटा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। 2 तरह के प्रोडक्ट होता क्या है? एल्कीन होता है ना, तो 2 एल्कीन बनेंगे, 2 एल्कीन बनेंगे, ठीक है। सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी, और स्टेबल तो ट्रांस होती। हाँ बेटा एक चीज और पढ़ी होगी आपने, ई और जेड, आई थिंक जहां हम ट्रांस और सिस नहीं देख सकते हैं वहां हम ई और जेड देखते थे। जिन बच्चों को ये नहीं पता मुझे बताइएगा कमेंट्स में, सर ये नहीं आती है, ये भी सिखा दीजिए, हम बच्चों को ये भी सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने पढ़ी है 11th के अंदर उन्हें पता होगा, ठीक है। तो ई और जेड की अगर बात करूं ना, तो ई और जेड में ई इज मोर स्टेबल देन जेड, ठीक है। ट्रांस और सिस में ट्रांस अगर देख पा रहे हो आप, नहीं देख पा रहे हो तो ई और जेड में से ई इज मोर स्टेबल देन जेड। तो ये बातें बहुत काम की बेटा जी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। तो इन मोटी मोटी बातों को दिमाग में बिठा लीजिएगा। और अगर 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 नहीं मगर इफ बीटा कार्बन, ये बातें जो बता रहा हूं ना कहीं मुश्किल से मिलेंगी आपको, मिलेंगी तो बहुत ही मुश्किल है, ढूंढनी पड़ेगी छांट छांट के। मैं आपको फटाफट सारा का सारा सार जो है वो बता लेता हूं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बस आपके नोट्स तैयार हो जाएं। नोट्स तैयार हो गए तो क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे, ठीक है। बीटा कार्बन है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाते, आप क्वेश्चन सोल्व करवाइए ना। बट बेटा जी मेरी थ्योरी पता क्या है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आप कंसेप्ट सीखो, फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखो। जितना आप कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखोगे ना क्वेश्चंस के ऊपर, उतना आपके कंसेप्ट क्लियर भी होंगे, याद भी होंगे आपको। मैं सीधा क्वेश्चन सोल्व कर दूं आपको तो आप क्वेश्चन याद करोगे, क्वेश्चन नहीं करना है सोल्व, याद हमें कंसेप्ट को सीखना है पहले, फिर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे। आपको क्वेश्चन ना आए तो मुझसे पूछिए कि सर इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते थे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, है ना, तो वहां मुझे भेज दीजिए। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन खुद ट्राई करो, सभी क्वेश्चन को जो आपको लगते हैं हमें नहीं आते। हाँ फिर भी आपको टक आती है तो मैं तो हूं ही, अभी हम तो जिंदा हैं अभी, है ना। तो अब जिंदा है, अभी मुझे शेर याद आ गया एक, बट मैं सुनाऊंगा नहीं अभी, पहले मैं काम करा दूं। कहेंगे सर बहुत शेर याद आ रहा है आजकल आपको, क्या करें, जिंदगी एक शेर है, खा जाएगी बकरी। इफ बीटा कार्बन है 1 बीटा हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 है 2 ही बन रहे हैं, 1 है तो 1 ही बन रहा है,
एक है तो एक ही बन रहा। अब जब एक ही बन रहा है तो ना सिस देखना ना ट्रांस देखना, तो रोला ही खत्म हो गया, पंगा ही खत्म हो गया। एक ही बनना है भैया जी, कोई भी बन सकता है, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं आपको, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा नोटा सा, और दोनों का दूंगा, पहले इसका दूंगा फिर इसका दूंगा। साफ करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, तो पहले हम इसको साफ करते हैं। साफ कर ले रे जल्दी से, साफ कर ले रे। मजा आया कि नहीं आया A2 पढ़ के? सब सब राज बता देता हूं मैं A2 के, जितने राज हैं कोई राज नहीं छुपाता आपसे A2 का। क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए कहीं भी आपका A2 का। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH Br और CH3। तो बेटा जी ये जो बीटा कार्बन है ना, देखो शेड्स रूल भी अप्लाई करना है, हमें E2 फॉलो कर रहे हैं हम। बीटा कार्बन तो ये भी है, लेकिन हमें कौन सा बीटा कार्बन चूज करना होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो कम इसके पास है, तो हमें इसी को फॉलो करना है। तो इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा इसको समझने के लिए बेटा जी ध्यान से समझिएगा एक चीज को। देखिए 2 देगा ना, 2 तो एक सी छोटे, एक ट्रांस बताया था मैंने आपको इसमें। देखिए ये ग्रुप हो गया C, इसके साथ लगा हुआ है यहां पर ये CH2 और ये CH3 लगा हुआ है। एक H निकल गया, एक रह गया, ये H आ गया है ना। फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां से Br निकल गया तो यहाँ एक H रह गया, तो H लगा लेते हैं इसको, और ये CH3, तो 2 H अपोजिट साइड पे है, तो ये एक तो ये प्रोडक्ट देगा देगा ना, और दूसरा ये H भी यहां होता, ये H भी यहां होता, ये CH2 CH3 यहां होता और ये CH3 यहां होता। ये सिस हो गया, तो मेजर कौन सा बनाएंगे इसको, और माइनर किसको बनाएंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए जी, दूसरी बात क्या थी, अगर एक बीटा हाइड्रोजन हो तो एक बीटा हाइड्रोजन में क्या होगा, मैं कुछ थोड़ा सा हल्का चेंज कर लेता हूं, इसमें कर लूं, कहीं सर कर लो, क्या अभी याद रखोगे बेटा, मैं नहीं तुम याद रखोगे। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब तो एक ही हाइड्रोजन है, यही जाएगा बेचारा, यही जाएगा, तो ना हम अब सिस देख सकते ना ट्रांस देख सकते, है ना, कि देख सकते हैं, लेकिन सर देख तो सकते हैं, तो मुझे एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर नहीं देख सकते बेटा जी, नहीं देख सकते। ग्रुप ही अलग हो गए ना, सारे के सारे ग्रुप ही अलग हो गए, उसमें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये तो H ही नहीं बचा ना, या तो ये तो लगा ही CH3 हुआ है। ठीक है, चलो उसको दोबारा करते हैं, से अलग से ही कर लेते हैं, अलग से ही कर लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए CH3 CH2 C, यहाँ H, एक H हो गया, यहाँ CH3, और यहाँ क्या ले रहे थे हम CH, यहाँ ले रहे थे हम Br, और यहाँ ले रहे थे हम CH3। तो यहां से वो आपसे कहता है क्योंकि सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन है, तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखना है, एक ही प्रोडक्ट लिखना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C Br गया, H रह गया, और ये CH3, और यहाँ भी CH3। तो यहाँ पर आप सिस और ट्रांस नहीं देख सकते हो, बाकी देख सकते थे, लेकिन वो स्टेरिकली स्टेबल नहीं होता है बेसिकली। तो इसमें एक बात है, बीटा हाइड्रोजन का एक ही हाइड्रोजन है तो हम एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे बस, हमें दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, मेजर यही बनेगा बस, दूसरा बनता ही नहीं है, माइनर वाला बन ही नहीं रहा है, बहुत ही कम बन रहा है, तो मेजर एक ही लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए जी, अब बात आती है एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, बेसिकली तो छोटा सा ही है, इतना लंबा टॉपिक तो नहीं है वो, बट फिर भी है काम का, तो उसको देखते हैं फटाफट से कि क्या हो सकता है उसके अंदर। क्वेश्चन आते हैं उसके, जो हमारी जेई के क्वेश्चन है, जेई में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो बोर्ड लेवल पे तो नहीं है उसका कोई क्वेश्चन, नीट में भी शायद इतना नहीं है उसका कोई क्वेश्चन, बोर्ड में जेई में तो है, तो जेई के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना है मुझे। ठीक है, देखिए भाई, बहुत सिंगल सी सिंपल सी एक लाइन आपको बताऊंगा, बस एक लाइन ही बतानी है मुझे इसमें, और कुछ नहीं करना है। कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन ये वाला है क्या, मैं बता दूंगा आपको। साइक्लोहेक्सेन आपने सुना होगा, अरे साइक्लोहेक्सेन सुना है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसकी 2 फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, उस बात से मतलब नहीं, हम चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, हम चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब चेयर फॉर्म में क्या होता है, चेयर फॉर्म भी 2 तरह की होती है, एक एक्सियल फॉर्म और दूसरी इक्वेटोरियल फॉर्म। ठीक है,
ढूंढ के देखिएगा कहां मिलेंगे आपको, मुझे बताइएगा। मुझे पता है वैसे तो मुझे बताइएगा इस समय मिल गई थी। तो दो तरह की चेयर फॉर्म होती है, ये इस तरह से, ये चेयर फॉर्म हो गई है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो फॉर्म होती है इसकी भी, एक्सियल फॉर्म और इक्वेटोरियल फॉर्म। वो डिपेंड करता है कि जो हैलोजन है हमारा, इस केस में क्योंकि हम हैलोजन लेंगे या हाइड्रोजन लेते हैं, कि सारे हाइड्रोजन किस तरीके से अवेलेबल है। एक खास बात याद रखिएगा कि एक्सियल फॉर्म जो होती है ना, वो हम पढ़ के आए सारा का सारा, ये हमने लैब में पढ़ा हुआ है। एक्सियल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन इक्वेटोरियल फॉर्म, इक्वेटोरियल फॉर्म, ठीक है। तो जो क्योंकि ज्यादा स्टेबल कौन सी है, इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल तो एलिमिनेशन करती नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एलिमिनेशन जो है वो इक्वेटोरियल करती नहीं है, सिर्फ कौन करती है, एक्सियल फॉर्म करती है, एक्सियल फॉर्म करती है, और वो भी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। कहेंगे सर क्यों बता रहे हो ये बात हमें, बेटा जी MS चौहान सर की बुक का पहला क्वेश्चन ही जो है ना, वो कुछ कुछ क्या यहीं से अप्लाई होता है, कुछ तो नहीं कह सकता, बट मोस्टली यही कंसेप्ट लगता है। क्यों, वो इसलिए, देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मैं शायद कल भी करवाया था क्वेश्चन आपको, ये यहां पर CH3 और यहां Cl लगा हुआ है। अब ये एक साइक्लोहेक्सेन है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो इससे अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, वैसे भी एक ही बन सकता है इससे, तो बच्चे को सोचना ही नहीं चाहिए ज्यादा, ये बनेगा बस, है ना। क्योंकि यहां से Cl जाएगा, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, H कहीं से निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम ही है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आपको एग्जांपल देता हूं आपको मैं, हालांकि साइकोलॉजी में इतना ही बस ये याद रखिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है साइकोलॉजी से, थोड़ा बहुत कहीं आ जाए तो कर लीजिएगा, वरना आता नहीं है इतना कोई खास, छोटे बड़े टॉपिक नहीं, तो काम का टॉपिक नहीं है, कोई खास क्वेश्चन मिलता नहीं है यहाँ से हमें करने लायक। तो अच्छा हाँ सुनिए पॉइंट, एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल है अच्छा सा, ये है जैसे मान लीजिए, और यहाँ BR लगा हुआ है और यहाँ भी BR लगा, दो BR लगा आपके पास, एक नहीं दो लगे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी कह देना कि दो BR लगे हुए हैं, तो और यहाँ पर हमने बेस ले लिया, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, अल्कोहलिक KOH लिखा मिलेगा या अल्कोहलिक NaOH। अल्कोहलिक लेना है हमें, एक्वस नहीं लेना, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वही तो फर्क है। तो अगर यहाँ पर एक्सेस वो लिख देना, तो नॉर्मल सी बात है, एक्सेस में है, इसके पास भी बीटा कार्बन है, इसके पास भी बीटा कार्बन है, ये कहता है मैं भी करूंगा, ये कहता है मैं भी करूंगा, तो जब दोनों ही करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पांडे जी, ये बनेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं भी मिल सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाता है क्वेश्चन तो बल्कि, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे E2 के। अच्छा एक पॉइंट और E2 का मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि क्या होता है कि अगर मैं क्या करता हूं, बीटा कार्बन जो है मान लीजिए ये है मेरे पास CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, ये बीटा कार्बन हो गया। एक तो बीटा हाइड्रोजन H है, एक मेरे पास CH3 CD2 है, मैंने आइसोटोप लगा दिया यहां पे इसका हाइड्रोजन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसकी एलिमिनेशन की कि इसकी एलिमिनेशन की, आंसर इज, इसको R1 मान लेते हैं रेट को, इसको R2 मान लेते हैं रेट को, आंसर इज की R1 इज फास्टर देन R2। तो अगर सेम लिविंग ग्रुप है तो, ये भी ध्यान रखिएगा, लिविंग ग्रुप अगर सेम है तो जिसमें सिंपल हाइड्रोजन है उसकी स्पीड उसके आइसोटोप से हमेशा ज्यादा रहेगी, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो E2 मैकेनिज्म जो होती है उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है, लेकिन बेटा जी क्वेश्चन तो कहीं भी घुमा सकता है, वो जो हम बताएंगे उससे कहीं अलग लेके जाएगा। तो अब हम उसकी बात को ही पकड़ लेते हैं। उसने क्या करा, उसने हमारे साथ एक दिमाग वाली बात कर दी, उसने क्या कर दिया, उसने ना यहाँ पर आयोडीन लगा दिया, ओए होए लिविंग ग्रुप ही बदल दिया, ओए होए। अब पूछता है सर अब बताओ क्या अब भी इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, तो आंसर है नहीं बेटा जी, जैसे ही ग्रुप बदल गया, इसको बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। हमें एलिमेंट देखना था पहले, हेलोजन देखना था पहले, और एलिमेंटल इफेक्ट हमें पता है कि I इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव। तो अब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, R2 की R1 से ज्यादा होगी। बेशक आइसोटोप था, लेकिन कौन से वाला फैक्टर फेवर कर गया, एलिमेंटल वाला। दैट मीन्स कि
एलिमेंटल इफेक्ट जो होता है, एलिमेंटल इफेक्ट जो होता है ऑलवेज डोमिनेट ऑन द आइसोटोपिक इफेक्ट। बस एक लास्ट पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है, तो ये आप ओम की बजाय ओवर कर लीजिए, ओवर द आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई बेटा जी E2 और E2 के बारे में हमने जितना था सब सीख लिया, सब सीख लिया E2 के बारे में। क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा E2 के, कहीं से मिल जाए क्वेश्चन, चाहे वो किसी बुक से मिल रहे हो आपको, चाहे वो किसी डीपीपी से मिलते हो आपको, चाहे वो आपकी कोचिंग एकेडमी की कोई बुकलेट हो आपके पास वहां से मिलते हो आपको, कहीं से मिले, आप टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन कीजिए। ना हो तो मुझे बताइए कि सब नहीं हो रहे हैं, फिर तो मानता हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अच्छा, शायद कमी है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर मुझे आप उस बात की प्रशंसा दीजिए कि हाँ सर, कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चन होते हैं, रुकते नहीं। हाँ, कोई एक दो क्वेश्चन रुक जाए तो अलग बात है, जो बिल्कुल ही घुमा फिरा के दे रखे हो, बट नहीं रुकते हैं सर, हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट मैकेनिज्म के साथ। बहुत छोटी सी, इजी है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट, यही बहुत आती है मैकेनिज्म, मोस्टली इसी को फेवर करते हैं सारे रिएक्टेंट्स। तो ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ऑन द ऑन कैमवेदा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं।